मित्रों नमस्कार। मुझे विगत दिनों गांव में एक खेल देखने को मिला। उस खेल में ऐसा हो रहा था कि कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे और गिल्ली डंडा खेलने के साथ में जो सबसे पहले जो गिल्ली उछाली और दिया तो फिर सामने वालों ने कितने डंडे नापना है, तो उसने बोला 50 डंडे नापना है। तो उसने 50 डंडे नापे, एग्जैक्ट हो गया, तो उसने वो 50 डंडे कमाए कुल मिला के। तो उस लड़के ने एक बोला था कि 50 डंडे मैंने भगवान को दान दिया। ऐसे कैसे हम बचपन में एक और खेल देखा करते थे कि जब हम चौपड़ खेलते थे, तो चौपड़ में भी जब हम 1 2 3 4 नंबर ऐसे सारे डालते थे और जब 3 नंबर आते थे या 2 नंबर आते थे तो अपन ये बोलते थे कि ये मैंने भगवान को दान दिया। ऐसे कैसे लड़कियां भी एक खेल खेलती थी जो कंकर उछाल के, इस तरह से कंकर उछालने का काम करे, 3 फेंकते 2 फेंकी और जितने भी आते हैं तो पहला जो वो अंक रहता है, जो भी वो 3 आए 4 आए 10 आए, तो वो लड़की भी उसको बोलते ये मैंने भगवान को दान दिया करके। तो मित्रों ये परंपरा हमने बचपन में देखने को मिली थी कि जो हमारी पहली कमाई होती है उसको हम दान देते हैं, मतलब भगवान को भी अपन दान दे रहे, ऐसा ये खेल में अपने को देखने को मिला। मित्रों इस चीज़ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी वर्तमान में सारी फसलें आना प्रारंभ हो चुकी है, चाहे मिर्ची की फसल हो, चाहे कपास की फसल हो, चाहे अन्य नकदी फसलें हो, सारी फसलें की पैदावार आने लग गई है और कपास का भी सीजन चालू हो चुका है। सारे किसानों के पास इनकम आना चालू हो गई, कहने का मतलब। ठीक उसी तरह से किसी कर्मचारी का बोनस बढ़ रहा है, किसी कर्मचारी की इनकम बढ़ रही है, तो ये पहली कमाई एक तरह से उनका बोल सकते हैं। मित्रों इसी बात को लेके हम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, चाहे किसान हो, उसको ये बोल सकते हैं कि सर ये मिर्ची की जो पहली फसल आई है जिसमें आपको 50,000 का फायदा हुआ, 10,000 का फायदा जो भी हुआ, आपकी पहली फसल आती है तो आप सबसे पहले किसको देने जाते हो? तो किसान स्वाभाविक बोलता है कि वो चाहे गेहूँ निकलता है तो सबसे पहले वो गेहूँ चढ़ाने के लिए मंदिर में जाता है, चाहे भुट्टे निकलते हैं तो वो भुट्टे 1 या 2 भुट्टे अपने भगवान जो नज़दीकी मंदिर रहता है उसको भेंट करता है। चाहे जो भी फसल हो, आज भी किसान पहली जो पैदावार होती है, पहली जो फसल होती है वो भगवान को देने जाता है। इसी तरह से आदिवासी समाज में आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज में भी यदि कोई फसल आती है तो ऐसे में दिवासा मनाते हैं, मतलब पहली फसल को भगवान को चढ़ाते हैं, वो भोग लगाते हैं, उसके बाद में वो फसल ग्रहण करते हैं। मित्रों इस बात को बहुत गंभीरता से लेना है और इससे हमें एक सबक लेना है। जब भी लोगों के पास नकदी फसलें आ रही है तो वो भगवान जी देने के साथ में हम उन तक पहुँचे और ये कहें कि सर ये आपकी फसल की पहली इनकम है, ये आपकी जो आमदनी हुई है इस साल की, ये बरगद वाली इनकम है, तो क्यों ना आप इस इनकम को अपने बच्चे के नाम से, अपने भांजे के नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपनी बेटी के नाम से धरोहर के रूप में संजोए। ये बरगद का पैसा है सर, और इसको आप अपनी बचत के रूप में लें। तो निश्चय ही मित्रों ये बात को कह के हम उनके भांजे के नाम से, उनके बच्चे के नाम से, उनकी बेटी के नाम से छोटी मोटी पॉलिसी की बात ज़रूर कर सकते हैं। ये हमारा एक केवल निमित्त मात्र है, टोकन है। इस बात को इंगित करके ही अपने को आगे बढ़ना है और सारी नकदी फसलें आना शुरू हो गई। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे मिर्ची की फसल हो चाहे कपास की फसल हो, पहली इनकम किसान के पास आई तो अपन ये बात लेके जाए तो सही, उनको बोले तो सही कि सर ये पहली फसल है, आप अपने बेटे के नाम से एक शानदार प्लान LIC का वो ले लीजिए। एक तो याददाश्त भी बनेगी, दूसरा है कि उसका भविष्य भी संवरेगा, तीसरा है कि इस पैसे से आपको सुरक्षा भी मिल जाएगी। मित्रों कहने के लिए बहुत कुछ है, अभी बोलेंगे कि श्राद्ध पक्ष आ गया है या नवरात्रि के बहाने आएंगे, सारे बहानों को मिथक करते हुए हमें अपने कर्म पथ पे निकलना है और 15 तारीख तक आप सभी को चलो पावागढ़ प्रतियोगिता में विजेता बनना है। केवल 55,000 का प्रीमियम है और केवल 11 पॉलिसी 1 सितंबर से लगाकर 15 सितंबर तक। छोटी सी प्रतियोगिता है और आप सभी को पावागढ़ चलना ही है और हम नवरात्रि के पहले माँ कालिका के दरबार में अपना माथा टेकने के लिए ज़रूर जाएंगे। मुझे आशा है आप सभी पर कि आप सभी इस प्रतियोगिता में विनर बनेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।